Good morning, students. How are you? I hope all of you are very happy and fine. Students, most welcome है आपका आज के लेक्चर के अंदर। आज हम प्रीवियस लेक्चर को एक्सटेंड करेंगे, उसके ऊपर बेस और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ स्टूडेंट्स हमें गिवन है 3 solid sphere of radius 1 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter are melted into a solid sphere. Then find the radius and volume of the sphere so obtained. हमें ये फाइंड आउट करना है। हमारे पास 3 सॉलिड स्फीयर है जिनका हमारे पास रेडियस अवेलेबल है। उनको मेल्ट करके हमें क्या करना है, एक लार्ज स्फीयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 3 स्फीयर को मेल्ट कर कर एक बड़ा स्फीयर में हमें फॉर्म करना है। सो जो 3 स्फीयर होंगे हमारे पास, जो 3 स्फीयर हैं, उनके वॉल्यूम का जब हम ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स वो इक्वल किसके होंगे, दीज आर इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर। ठीक है, सो हम फाइंड आउट करते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, पाई इसको मैंने R1 माना है स्टूडेंट्स, मैंने इसको माना है R1 क्यू की फॉर्म में। ये हमने 1 पुट अप किया है, इसको आप सोल्व कीजिए, देखो एक बार। तो वी गेट 4/3 पाई 1 की पावर 3। ठीक है, इसको मैंने 1 माना है। ऐसे ही आप कीजिए रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर, वी गेट, हमारे पास में यहाँ पे 6 सेंटीमीटर अवेलेबल है। सो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर हमारे पास क्या होगा, 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, कि अलग माना है तो इसको पुटअप कीजिएंगे तो वी गेट 4/3 पाई 6 की पावर 3। ये मैंने सेकेंड इक्वेशन मानी। ऐसे ही आप और भी सोल्व कीजिए। रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर, सो हमारे पास क्या होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर व्हाट वी गेट, 4/3 पाई R3 की, दैट इज 4/3 पाई 10 की पावर 3। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट as 3 sphere are melted, these 3 spheres are melted and converted into a new sphere. So let radius of new sphere we get कैपिटल R सेंटीमीटर। ठीक है ना, इन सभी को हमने रेडियस को डिफरेंट शो करने के लिए मैंने इसको कैपिटल R मान लिया है। सो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर वी गेट 4/3 पाई R क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमने 4 अज्यूम किया है। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पुटअप कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा स्टूडेंट्स इक्वल किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। तो पुटअप करो आप यहाँ पे 4/3 पाई, देखो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है 4/3 पाई। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216। ओके, 4/3। देखो 10 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 10 नहीं होगा शायद, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ हमारे पास 8 है। ठीक है, तो 8 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, 8 हमारे पास होता है 512। ठीक है, इक्वल में 4/3 पाई R
क्यूब। ठीक है, इनको आप सोल्व आउट करो। तो आप देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड से हमारे पास 4/3 कॉमन है, हमारे पास क्या बचेगा 4/3 पाई, 4/3 कॉमन है हमारे पास, यहाँ बचेगा 1 + 216 + 5 इक्वल में 4/3 पाई आर क्यूब। आप देखिए 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल कीजिए, हमारे पास क्या बचता है, वी हैव 217 प्लस में 5, इसमें आप इसको ऐड कीजिए, सो हमें मिलता है 729 इक्वल में आर क्यूब। और आप बताइए यहाँ पे आर का क्या होगा, 729 का आप क्यूब रूट करें, सो व्हाट वी गेट 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 9 का क्यूब रूट 9 का क्यूब होता है स्टूडेंट 729, या फिर 729 का क्यूब रूट क्या होता है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, देन वी हैव वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर 4/3 पाई 9 की पावर 3। ठीक है, सोल्व कीजिए, 4/3 × 22/7, 9 × 9 × 9। स्टूडेंट्स इन सभी को आप सोल्व कीजिए, कुछ कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट आप कर सकते हैं। सो वी गेट 8 मल्टीप्लाई में 3 × 9 × 9 अपॉन में 7। ये स्टूडेंट्स सोल्व कीजिए, और ये सारा सोल्व करने के बाद में हमारे पास इसका आंसर आता है 3054.86 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई हार्ड वर्क नहीं है। इन द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में जो हम सॉल्व करेंगे, वहाँ हमें गिवन है ए शॉपकीपर हैज़ ए वन स्फेरिकल लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद द सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल, हाउ मैनी लड्डूज ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। ठीक है, एक स्फेरिकल लड्डू है जिसकी रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, यदि हमारे पास मटेरियल सेम रहे तो आप बताइए कितने लड्डू बनेंगे जिनका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, सो आपने जो 5 सेंटीमीटर लड्डू है उसका वॉल्यूम, और जो लड्डू हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर का है उसका वॉल्यूम, दोनों को आपने डिवाइड करना है और इनको आपने सोल्व करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लार्ज लड्डू डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लड्डू, ये आपने सोल्व करके और नंबर ऑफ लड्डूज आपने फाइंड आउट करने हैं। सो डू इट सेल्फ। आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ हमें गिवन है ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू स्ट्रेच इनटू ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द वायर। ठीक है, एक हमारे पास स्फेरिकल एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट किया गया है और स्ट्रेच किया गया है, मतलब खींचा गया है एक वायर की शेप में, जिसकी लेंथ हाइट जिसकी कितनी है हमारे पास 100 सेंटीमीटर है, हमें उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। सो आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम सॉलिड को एक शेप से सेकंड शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सो यहाँ आप करेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर 1 सेंटीमीटर है, सो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी हैव 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 पाई, उनका क्यूब क्या हो जाएगा ये 4/3 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, इसको मैंने 1 मानना है। 4/3 पाई को हमने नहीं खोलना है, कि इसको हम सोल्व बाद में करेंगे। आफ्टर दैट हो जाएगा एज स्फीयर इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड into a wire, so लेंथ ऑफ वायर हमारे पास 100 सेंटीमीटर है, बट रेडियस हमारे पास नहीं है। लेट करते हैं, लेट रेडियस ऑफ वायर वी हैव
R सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं R1 मान लेता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर R लिखा हुआ है, तो डिफरेंट करने के लिए इसको हम R1 अज्यूम करते हैं। सो अब आप बताइए कि वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होता है। स्टूडेंट, वायर की जो शेप होती है वो सिलिंड्रिकल शेप होती है। सो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर H। ठीक है, यहाँ जो पता है वो पुटअप कीजिए, पाई R1 स्क्वायर H हमारे पास कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो ये हमने सेकेंड पोर्शन हमारे पास। नेक्स्ट आप सॉल्व कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव 4/3 पाई इक्वल में पाई R1 क्यूब इंटू में 100। ये आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो कैंसिल आउट है वो कैंसिल कीजिए। देखो ये कैंसिल आउट है, हमें R क्यूब चाहिए स्टूडेंट्स, हमें R1 क्यूब है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, सॉरी R1 स्क्वायर है, सॉरी स्टूडेंट्स। तो R1 स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 4/3 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, सो वी गेट 4 से क्या हो जाएगा 25, 1/75। हमारे पास में R1 स्क्वायर का आंसर हमारे पास कितना आएगा, 1/75। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर ये आता है। इसको डिवाइड कीजिए स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आता है 0.0133। तो R1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 0.013। यहाँ पे R1 स्क्वायर है, हमें R1 फाइंड आउट करना है, सो आंसर ये 0.11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R1 का हमारे पास आंसर आता है 0.11 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ये हमें गिवन है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है इस जो कि बनी हुई है स्टील से, ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर। द इनसाइड रेडियस ऑफ द बाउल इज 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बाउल। ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक कटोरा है जो हेमिस्फेयर के शेप में है, इसकी थिकनेस हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर अवेलेबल है। देन हमें मटेरियल निकालना है कि हेमिस्फेरिकल बाउल को बनाने में कितने मटेरियल का यूज हुआ है। सो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बन के आ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्टील। ठीक है, सो inner radius of ball 3 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ बाउल, इनर वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, और हेमिस्फेयर है 2/3 पाई R1 क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई 3 की पावर 3। इसको हमने सोल्व नहीं किया है, देन दिस इज क्यूबिक सेंटीमीटर। हमने 2/3 पाई को सोल्व नहीं किया। नेक्स्ट लीजिए, थिकनेस ऑफ स्टील 1 सेंटीमीटर, सो आउटर रेडियस ऑफ बाउल 4 सेंटीमीटर। 3 हमारे पास इनर था, 1 थिकनेस थी, देन 3 + 1 4। ओके, सो आउटर वॉल्यूम ऑफ बाउल हमारे पास क्या होगा, 2/3 पाई R2 क्यूब, 2/3 पाई R2 हमारे पास कितना स्टूडेंट्स है, 4 की पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 2 हमने मानी है। अब हम यहाँ निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्टील। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बॉल। क्या होगा, आउटर वॉल्यूम माइनस
inner volume. So 2/3 pi 4 power 3 minus 2/3 3 की पावर 3. ठीक है, सोल्व कीजिए. क्या होगा देखो, 2/3 पाई आपका कॉमन है. वी गेट 4 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3. सो वी गेट 2/3 22/7 इंटू में 4 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स है 64 माइनस में 3 का कितना होता है 27. सोल्व करें शाबाश इसको आप. 44 21 इंटू में 64 में 27 को माइनस कीजिए. व्हाट वी गेट 37. ठीक है, ये हमारे पास आता है. फ्रेंड्स अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए आप. सो हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई आती है 1628/21. और जब हम 1628 को 21 से करेंगे डिवाइड, सो व्हाट वी गेट 77.52 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था. आउटर वॉल्यूम में से आपने इनर वॉल्यूम को माइनस करना है. सो वी गेट वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज इन मेकिंग द बॉल. स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करें इसको. एक सिलेंड्रिकल टब है जिसका रेडियस हमारे पास 16 सेंटीमीटर है. कंटेन वाटर अप टू द डेप्थ ऑफ 35 सेंटीमीटर. ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज ड्रॉप्ड इनटू द टब and thus level of water is raised by 9 centimeter. Then find the radius of the ball. हमें ये फाइंड आउट करना है. हमारे पास जो है स्टूडेंट्स है एक सिलेंड्रिकल की शेप में हमारे पास एक टब है. ठीक है, सिलेंडर की शेप में टब है जिसका हमारे पास रेडियस अवेलेबल है, जिसकी हमारे पास हाइट भी अवेलेबल है. ठीक है, तो आर हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कितना है, आर हमारे पास अवेलेबल है 16 सेंटीमीटर. और जो पानी का लेवल है वो हमारे पास कितना है, एच हमारे पास 35 सेंटीमीटर अवेलेबल है. उसके बाद हमारे पास एक स्फीयर की शेप में एक बॉल है. ठीक है, उस बॉल को जब हम ड्रॉप करते हैं, उस बॉल का रेडियस हमें नहीं पता है स्टूडेंट्स, लेकिन जब हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो पहले जो पानी का लेवल 35 था, लिक्विड का लेवल, वो रेज होने के बाद कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास नया होगा H1, वो कितना होगा 35 में 9 आप करोगे तो हमारे पास कितना बनेगा, वो 44 हो जाएगा. तो आप एक बात बताएं कि पहले जो सिलेंड्रिकल टब में वॉल्यूम था, जब उसकी हाइट हमारे पास 35 थी, और जब हमने स्फेरिकल बॉल को उसमें डब किया, उसके अंदर हमने ड्रॉप किया, तो हमारे पास हाइट हो जाएगी कितनी 44. रेडियस रिमेन्स सेम रहेगा सब. पानी का लेवल जब बढ़ा है, बढ़े हुए पानी के लेवल में से यदि हमारे पास स्टार्टिंग में जो पानी का लेवल था अगर हम वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ बताइए जो वॉल्यूम सेकंड वाले वॉल्यूम में से फर्स्ट वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास टब के अंदर कितना पानी इंक्रीज हुआ है, और जो इंक्रीज और वॉल्यूम हुआ है वो इक्वल किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल. ठीक है, दोनों वॉल्यूम हम आपस में इक्वल पुटअप कर लेंगे और फिर हम वहां से फाइंड आउट कर लेंगे रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल. ठीक है, सो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप. यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टब है हमारे पास. ये रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टब वी हैव 16 सेंटीमीटर. हाइट कह सकते हैं आप इसको, डेप्थ भी कह सकते हैं. हाइट और डेप्थ ऑफ टब हमारे पास कितना स्टूडेंट्स हो 35 सेंटीमीटर है. सो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टब वी गेट टू, हमारे पास वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास वॉल्यूम होता है. इसको मैं पुटअप नहीं कर रहा हूँ अभी कुछ भी वैल्यू इसकी, इसको एज इट इज रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच सेंटीमीटर. ये तो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अज्यूम किया है.
व्हेन वाटर लेवल राइज अप, जब वाटर लेवल स्टूडेंट्स उसका राइज अप होता है, देन डेप्थ ऑफ टब हमारे पास क्या होगी, डेप्थ कहीं आप हाइट कहीं, तो देखो क्या होगा, हमारे पास 35 था, उसमें 9 करेंगे ऐड, आप ऐड, तो हमारे पास देखो 45 होगा या नहीं होगा, ठीक है। रेडियस सेम रहना है, तो अब बताइए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टब व्हेन बॉल ड्रॉप्ड, जब हम बॉल को ड्रॉप करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ टब क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर H1, मैंने इसको H को नाम H1 दिया है। ये हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट आया है वॉल्यूम क्यूब के लिए, ये हमारे पास सेकंड बना, ठीक है। अब आप ये बताइए कि एक्चुअल में जो हमारे पास स्टार्टिंग में पहले पानी था और बॉल डालने के बाद जो पानी का लेवल बढ़ा है, दोनों के वॉल्यूम को यदि हम डिफरेंस करेंगे तो बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा नहीं आएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉल आ जाएगा ना। तो हम यहां करेंगे स्टूडेंट से वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज अप इक्वल में वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, ठीक है, जो पानी का लेवल बढ़ा है इक्वल किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, क्योंकि जब आप बॉल को डालो ही नहीं गए, जब उसको आप ड्रॉप नहीं करोगे तो पानी का लेवल वहां पे इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। सो पुट अप करो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास, अब आप सोल्व करेंगे इनको। सो दिस वी गेट पाई आर R1 स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर H1 माइनस में पाई आर स्क्वायर H इक्वल में स्फेरिकल बॉल क्या होता है 4/3 पाई, इसको मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम अजूम आर करता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये सोल्व करेंगे आप, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिक यहाँ से, तो पाई कॉमन लेंगे, वी गेट आर स्क्वायर H1 स्टूडेंट्स पाई से पाई कैंसिल आउट है, सॉरी इसको सोल्व कीजिए आप, यहाँ पे हमारे पास R1 आर स्क्वायर कॉमन है। सो व्हाट वी गेट H1 हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स से 44 माइनस में 35 इक्वल में 4/3 आर क्यूब, ठीक है। आर स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल 16 है, तो आप आर क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, सभी को टर्न कीजिए, आर हमारे पास है 16 मल्टीप्लाई में 16, ठीक है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 44 में से 35 माइनस कीजिए, वी गेट 9 अपॉन 4/3 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट से 3 में 4। इनको स्टूडेंट्स आप सोल्व करें, शाबाश बताइए क्या होता है, वी गेट 4, ठीक है। तो आर क्यूब हमारे पास क्या होगा 64 मल्टीप्लाई में 27, 16 4 जा एंड 9 3 जा, सो आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 64 मल्टीप्लाई 27 का क्यूब रूट, स्टूडेंट्स 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता होगा, और 27 क्या होता है 3, तो आंसर इज 12 सेंटीमीटर। इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 12 सेंटीमीटर रेडियस होगा स्टूडेंट्स किसका, स्फेरिकल बॉल का, जब उसको आप एक सिलेंड्रिकल टब में ड्रॉप करोगे और फिर उससे ड्रॉप करने से पानी का लेवल राइज अप होता है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन था स्टूडेंट्स से, ठीक है, ये आप सोल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।